नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे चर्चित बेल्ट कांड में प्रधानाध्यापक को जमानत मिलेगी या नहीं, 6 को आएगा फैसला। और बात होगी सीतापुर में जुटे 72 जिलों के दवा प्रतिनिधि जीएसटी 2.0 समेत समस्याओं पर हुई चर्चा। फिर बात करेंगे वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 11वीं वानी पीएससी बनी विजेता। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदू सेर सेना ने शुरू की कन्यादान योजना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पथ संचलन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया विजयदशमी उत्सव। पुलिस ने चौपाल लगाकर बालिकाओं महिलाओं को दी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी। लहरपुर से झरेखापुर लाइन पर 6 अक्टूबर को ठप रहेगी बिजली की आपूर्ति। योगी सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री पर लगाई रोक। 2 जनपदों में स्थापित होगी फैक्ट्री, मिलेगा 1 लाख लोगों को रोजगार। योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। महारानी सूरत कुमारी की स्मृति में होगा पब्लिक स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। यूपी के सीतापुर में दवा विक्रेताओं की सबसे बड़ी कार्य समिति बैठक और कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों के दवा विक्रेताओं के प्रतिनिधियों सहित समूचे सीतापुर के दवा विक्रेता प्रतिनिधि शामिल हुए। शहर के भरत पैलेस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित बैठक कार्यशाला में दवा व्यापारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। खासकर जीएसटी 2.0 पर लागू किए जाने पर व्यापार से आ रही कठिनाइयों के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही अधोमानक कॉपीराइट दवा व्यापार के रोकथाम पर चर्चा, दवा निर्माताओं द्वारा की जा रही है मनमानी ऑनलाइन दवा व्यापार से छोटे व्यापारियों को होने वाले नुकसान पर चिंतन किया गया। इसके साथ ही संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें 80 लोगों ने नेत्र परीक्षण कराया। महाराष्ट्र से आए AIOCD की राष्ट्रीय अध्यक्ष JS सिंधे ने दवा विक्रेताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने व्यापार को आगे बढ़ाने के मूल मंत्र दिए। कार्यशाला में सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यशाला में अध्यक्ष गोपाल टंडन, महामंत्री बसंत गोयल, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र रस्तोगी, शैलेश महेंद्र, प्रदीप धवन, सुजीत श्रीवास्तव, अनूप कोहली, ललित भट्ट, अमित सर्राफ, अनिरुद्ध चड्ढा, राजीव होरा, योगेंद्र रस्तोगी मौजूद रहे। पीएससी मध्य जोन की 26वीं अंतरवाहिनी वॉलीबॉल एवं सैपक टकरा प्रतियोगिता का शुभारंभ द्वितीय वाहिनी पीएससी सीतापुर में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि 11वीं वाहिनी पीएससी सेना नायक रवि कुमार ने गुब्बारे उड़ाकर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने टीमों के मैनेजरों से परिचय प्राप्त किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रथम मैच 11वीं वानी पीएससी सीतापुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30वीं वानी पीएससी गोंडा को पराजित किया। दूसरा मैच 27वीं वानी पीएससी सीतापुर और 32वीं वानी पीएससी लखनऊ के बीच खेला गया। सेपक टकरा प्रतियोगिता का प्रथम मैच SDRF लखनऊ और 32वीं वानी पीएससी लखनऊ के बीच हुआ। द्वितीय मैच 27वीं वानी पीएससी सीतापुर और 30वीं वानी पीएससी गोंडा के बीच हुआ। इस दौरान आयोजक सचिव सहायक सेना नायक महमूद अली, सह आयोजक सुमित त्रिपाठी, दिनेश कुमार मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम वजीर नगर की सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया गया। दुकान के लिए कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदकों के सामने बॉक्स में पर्चियां रखी और निकाली गईं। उप जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में लॉटरी के दौरान मोहम्मद के नाम की पर्ची निकली, जिन्हें उचित दर की दुकान आवंटित की गई। बताया जा रहा है इससे पहले अरुण कुमार की पत्नी नन्ही देवी के नाम दुकान आवंटित थी। इस मौके पर आपूर्ति निरीक्षक नीतीश कुमार, अमिताभ वर्मा और सभी आवेदक मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के उचौली अमता मऊ के रहने वाले सर्वेश कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर चकमार्ग खुलवाए जाने की मांग की है। सर्वेश कुमार का कहना है कि चकमार्ग न खुल पाने से वह अपने खेत में फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ राम सिंह, कौशल किशोर, रविंद्र सिंह, विनय कुमार आदि ने चकमार्ग खुलवाए जाने की मांग की है। महर्षि दधीच की तपोभूमि पर प्रथम भव्य और दिव्य रामलीला आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यह आयोजन 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच होगा। महर्षि दधीच रामलीला न्यास मिश्रिक द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की गई।
बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया। तय किया गया कि कार्यक्रम मिश्रिक के मेला मैदान पर होगा। कार्यकारिणी में संरक्षक मंडल में सांसद अशोक रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख मछरेटा मिथिलेश कुमारी, एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, चेयरपर्सन सीमा भार्गव को मनोनीत किया गया। इसके अलावा राजीव ओझा, अधिवक्ता रामबख्श सिंह, मनोज पांडे, आनंद अवस्थी, प्रमोद वैस, कन्हैया गुप्ता, राम कुमार कश्यप, देवेश पांडे, अंकित शुक्ला, रामचंद्र त्रिपाठी, राजकिशोर विश्वकर्मा, आलोक सिंह को कमेटी का सदस्य बनाया गया। आयोजकों ने बताया इसका प्रस्तुतिकरण ब्राइट फ्यूचर एकेडमी दिल्ली द्वारा किया जाएगा। लोकतंत्र में वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। सीतापुर में इस अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस दौरान सीएम कन्नौजिया, अनुराग शर्मा, आदर्श वाजपेयी, विक्की सिंह, सूरज आजाद मौजूद रहे। नगर खैराबाद में भारत मिलाप के बाद देर रात राजगद्दी कार्यक्रम संपन्न हुआ। रामलीला ग्राउंड, पाठक तालाब, याकूबपुर में भगवान श्री राम का भव्य दरबार सजाया गया। श्रद्धालुओं ने राम दरबार की आरती उतारी। बिहारी जी मंदिर के महंत कृष्णचारी ने कहा, भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास के बाद राजगद्दी मिली थी। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, नगर पालिका खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, कुलदीप जायसवाल, सत्य प्रकाश मिश्रा, संदीप मिश्रा, ओम प्रकाश, संजय कुमार श्रीवास्तव, अमित पुरी, अंकित पुरी मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध प्राचीन मारुत नंदन आश्रम नेवादा बल्दीपुरवा में रामलीला का आयोजन किया गया। नारद मोह प्रशंका सजीव मंचन रामलीला कमेटी के कलाकारों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद भक्तों ने रामलीला का आनंद उठाया। इस मौके पर अनुराग सिंह गुड्डू रावत, मुन्नीलाल, रामनाथ रावत, राम सुमीरन, प्रेम प्रकाश पाले मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के जयरामपुर बाजार में 12 अक्टूबर को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर निर्धन परिवार कल्याण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर ने बताया कि शिविर में एमडी हेल्प होप हॉस्पिटल लखनऊ के जनरल फिजिशियन डॉक्टर अमन दीक्षित, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर शुभम बीपी, शुगर, आंखों की जांच सहित अन्य जांचें करेंगे और निःशुल्क परामर्श और दवाएं भी दी जाएंगी। सपा के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट रामपाल भार्गव के नेतृत्व में पीडीए पंचायत संपन्न हुई। विधानसभा क्षेत्र सिदौली के ग्राम भरौना में पंचायत के दौरान 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। पीडीए पंचायत में कर्णव शंकर पांडे, राजेंद्र त्रिपाठी, शिवा त्रिपाठी, मुनीर प्रधान, पूर्व प्रधान उजागर राजवंशी, सुरेश प्रजापति, सोमेंद्र अवस्थी, अनूप अवस्थी, राम लोटन, शालिक राम, इब्राहिम, हरिशंकर पांडे, विधानसभा सचिव रामकरण यादव, जिला सचिव अंकित सिंह यादव, नगर अध्यक्ष लोहिया वाहनी मोहम्मद सिराज, सुरेश राजपूत, आबिद अली, विधानसभा उपाध्यक्ष अमित यादव, विकास गौतम सहित समाजवादी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के मुंशीगंज स्थित किसान मंच के कार्यालय पर मासिक बैठक हुई। संगठन पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय सचिव शिवप्रकाश सिंह, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अल्पना सिंह, जिला अध्यक्ष राकेश वाजपेयी ने अपने विचार रखे। इस दौरान राष्ट्रीय किसान मंच जिला अध्यक्ष गंगाराम यादव ने किसान मंच में शामिल होने की घोषणा की। बैठक में कृष्णलाल, हाशमी, रामचंद्र मौर्य, सतीश कुमार, मोहम्मद अहमद, लल्लन सिंह, रामेंद्र कुमार मौजूद रहे। मछरेटा कस्बे से सटे भारासैनी पुरवा में सोमपाल की बकरी ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया। बताया जाता है जन्म के कुछ देर बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को हुई, वह विचित्र बच्चे को देखने दौड़ पड़े। हर साल की तरह इस साल भी 11वीं शरीफ के मौके पर जश्न गौसुल वरा व जुलूसे गौसिया का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम काजी शहर हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद एजाज हुसैन रिजवी की सदारत में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सेक्रेटरी मैरजुल हसन खां, हाफिज मोहम्मद रिजवान रजा, हाफिज जमीर हसन खां, मौलाना अनस कादरी, शब्बू खां, बबलू खां, गौसी मियाँ, नजमी मियाँ, जिलानी मियाँ और मदनी मियाँ सहित तमाम उलेमाए किराम व अकीदतमंद मौजूद रहे। पिसामा के राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में मां भगवती का विशाल जागरण संपन्न हुआ। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा ने पूजन किया। इसके बाद जागरण का शुभारंभ मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया। कानपुर की भजन गायिका रुचि किंकर, आशु गोस्वामी, विधायक शशांक त्रिवेदी ने भजनों का गायन कर मन मोहा।
जागरण में आकर्षण की झांकियां सजाई गईं। इस दौरान एसओ वीरेंद्र तोमर, शिवम गुप्ता, पूनम शाही, मोहित शुक्ला, दिनेश गुप्ता व समिति के सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय हिंदू सेना की तरफ से कन्यादान योजना की शुरुआत की गई। रविवार को जिला पंचायत नेहरू हाल में आयोजित योजना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीओ नगर विनायक भोसले रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि ऐसी योजना चलाने के लिए मैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू और उनकी टीम को साधुवाद देता हूं। विकास हिंदू ने बताया कि संगठन के द्वारा एक सेल्फ केयर टीम का गठन किया गया है, जिसमें आपसी सहयोग से धन एकत्र किया जाएगा, जिसके बाद जरूरतमंद बेटी की शादी में 1 लाख से लेकर 5 लाख तक रुपए की मदद की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शुक्ला, नगर पालिका सीतापुर चेयरपर्सन प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, वरिष्ठ समाज सेवी अमित वाजपेयी मीतू, राकेश त्रिपाठी, अनुभव पांडे, राहुल मिश्रा, जया सिंह, पारस धवन, ललित श्रीवास्तव, समीक्षा तिवारी, विश्ववीर गुप्ता, संदीप अवस्थी, विवेक अवस्थी, पुनीत त्रिवेदी, विकास शुक्ला, देश दीपक त्रिपाठी मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम श्री पीताम्बरा शिक्षा समिति एवं केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल पारासराय धोंधी द्वारा जनता इंटर कॉलेज ग्राम सभा रंगवा रोसीपुर में किया गया। यह कार्यक्रम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में संपन्न हुआ। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में डॉक्टर अनूप सरवैया ने स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी ने हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्राचार्य आमरीन खान, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने अपने विचार रखे। डॉक्टर मधुलिका, डॉक्टर सुधीर चौधरी, डॉक्टर मकसूद ने छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया और निःशुल्क दवाएं दी। प्रबंधक मोहम्मद जुबैर ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर केडी जोशी सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। लहरपुर के मोहल्ला गांधीनगर स्थित मुरली वाले बाबा की मजार पर शेख अब्दुल कादिर दिलानी का उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। सेक्रेटरी हाजी सोहराब अली कादरी, मुतवल्ली हाजी मुन्न अली, चेयरमैन हाजी जावेद अहमद, मास्टर अब्दुल गफ्फार, अनवर बिस्वानी, जुबैर वारिस, डॉक्टर अफजल बेग, सभासद मोहम्मद सुएब, अराफत अली मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर के राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज में मां भगवती का जागरण संपन्न हुआ। जागरण की शुरुआत आरती पूजन के साथ हुई। कमलापुर जागरण समिति द्वारा मां भगवती का भव्य दरबार सजाकर आरती पूजन किया गया। कार्यक्रम में मधु जागरण ग्रुप कानपुर शेफाली द्विवेदी, दिल्ली की श्वेता शुक्ला, शुभम रंगीला, सत्यवान राठौर व शाहजहांपुर के अनुज रुद्र के मनमोहक भजनों ने भक्तों का मन मोह लिया। वृंदावन मथुरा की क्वीट कृष्णा ग्रुप के कलाकारों द्वारा श्री गणेश आरती, राम दरबार समेत विभिन्न मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में पहुंचे सीईओ सिधौली कपूर कुमार, थाना अध्यक्ष कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, निर्धन परिवार कल्याण सेवा संस्थान के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर, डॉक्टर अनुज मिश्रा समेत सभी अतिथि व पत्रकारों का कमलापुर जागरण समिति ने अंग, वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत व्यवस्था में कस्बा इंचार्ज कमलापुर रामविलास सिंह भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। इस मौके पर अनुराग जायसवाल, अभिषेक गुप्ता, पंकज सिंह, अमित मिश्रा, उदय प्रकाश सिंह, विपिन दीक्षित, उमंग जायसवाल, ब्रजेंद्र कुमार दीक्षित, राहुल मिश्रा, संदीप निगम, अनुभव मिश्रा, चंदन मिश्रा, अमित कुमार पांडे, आकाश गुप्ता, सुनीत सिंह, हंसराज जायसवाल, वेद प्रकाश जायसवाल, अवनीश दीक्षित, गौरव त्रिपाठी, गोविंद तिवारी सहित श्रोता मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। तंबौर थाना क्षेत्र के बिस्वा खुर्द में सांड के हमले से एक व्यक्ति की सांसें थम गई। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार की रात बिस्वा खुर्द के रहने वाले 63 वर्षीय कमल किशोर वर्मा पर एक सांड ने हमला कर दिया। परिजन उनको सीएससी तंबौर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनको ट्रॉमा सेंटर ओएल लखीमपुर खीरी के लिए रेफर कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। थाना अटरिया पुलिस की तरफ से कस्बा मनवा में चौपाल लगाकर महिलाओं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित चौपाल में 1090, 112, 1076, 181 सहित
अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक उमाकांत शुक्ला, दिनेश यादव, चौकी इंचार्ज राधेश्याम यादव, अश्विनी यादव, रिंकी, ललिता, सविता मौजूद रही। और अब खबरें सीतापुर से। सीतापुर के चर्चित बेल्ट कांड में आप सभी की निगाहें 6 अक्टूबर पर टिकी हुई हैं। देखना होगा 6 अक्टूबर को जमानत मिलती है या फिर किसी और तारीख पर सुनवाई टाल दी जाएगी। इससे पहले शनिवार को जिला जज की अदालत में प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। जिला जज कुलदीप सक्सेना के अवकाश पर रहने के चलते केस की सुनवाई प्रभावी जिला जज एवं एडीजे फास्ट ज्ञान प्रकाश की अदालत में हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी गई। दलीलें सुनने के बाद लंच के बाद सुनवाई तय की गई। लंच के बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें मजबूती से पेश की। अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर अमेंडमेंट एप्लीकेशन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली तारीख 6 अक्टूबर सोमवार को निर्धारित कर दी गई। तहसील लहरपुर क्षेत्र के हरगांव रोड पर संचालित मां हॉस्पिटल के डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया जा रहा है एक 34 वर्षीय विवाहिता ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि तबीयत खराब होने पर वह मां हॉस्पिटल में दवा लेने गई थी। वहां मौजूद डॉक्टर ने डरा धमका कर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। पीड़ित महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया, तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मछेटा के सैनपुर में श्री राम गोपाल लीला दर्शन मंडल श्री धाम वृंदावन मथुरा के कलाकारों ने मंचन किया। कलाकारों ने राम वनवास और सीता हरण का मंचन कर मन मोहा। इस मौके पर प्रधान पूजा यादव, मेला अध्यक्ष प्रधान प्रतिनिधि काजू यादव, राजू यादव, राजा प्रधान महेंद्र प्रताप सिंह, विजय यादव, सूरज राजवंशी मौजूद रहे। महिला कांस्टेबल रूपाली त्यागी, रेणु सिंह, परवीन सिंह सुरक्षा व्यवस्था संभाली। थाना हरगांव क्षेत्र के ग्राम खमौना और रिखीपुरवा में महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा व कानून के प्रति जानकारी दी गई। महिलाओं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 1930, 1090, 1076, 1098, 108, 112 व हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। इस मौके पर उप निरीक्षक राम पलट राव, बसंत कुमार, पारसनाथ, हेड कांस्टेबल नीरज तिवारी, शशि कपूर, शिव कुमार, महिला हेड कांस्टेबल शशि प्रभा, कांस्टेबल रवि कुमार, वीरेंद्र अबरार, महिला कांस्टेबल पूजा सिंह, अंजना त्यागी, हल्का खमौना यादव, ग्राम प्रधान विमला सिंह, आशा बहू पुष्पा देवी, अजय कुमारी, आंगनबाड़ी सुमन लता। कार्यक्रम में मौजूद महिला एवं बालिकाओं को पंपलेट भी वितरित किए गए। बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरगांव में वन्य जीव संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। चित्रकला प्रतियोगिता में माधुरी, सुभी और महक क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रही। निबंध प्रतियोगिता में गुलिशिता ने प्रथम स्थान हासिल किया। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान रेंजर हरगांव बीनू पाल, वन दरोगा मुकेश कुमार, ओम प्रकाश सिंह, विवेक कुमार दीक्षित, वन रक्षक सोमनी राठौर, प्रभात कुमार, वन कर्मी विनय सिंह के साथ प्रधानाचार्य रामचेत सिन्हा, शिक्षक अंशु कुमार वर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार, ज्ञान प्रकाश पांडे, प्रदीप यादव, वरिष्ठ लिपिक बद्री विशाल त्रिपाठी मौजूद रहे। थाना तंबौर क्षेत्र के आर्यावर्त बैंक के निकट फर्नीचर की दुकान पर रुपए चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 8,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोप है उसने मोहल्ला आजाद नगर निवासी निहाल की दुकान से चोरी की थी। अस्पताल रोड पर लकड़ी फर्नीचर की दुकान है। आरोप है जब निहाल दोपहर को खाना खाने खेत गए थे तभी मेराज ने दुकान से 9,500 रुपए पार कर दिए। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार राय ने बताया आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। लहरपुर से झरेकापुर विद्युत लाइन पर 6 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। उपखंड अधिकारी अब्दुल अजीज ने बताया इस दौरान जर्जर लाइन को बदलने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया इसके बाद 8 अक्टूबर को भी तार बदलने का काम होगा, जिससे 8 अक्टूबर को भी बिजली की आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ठप रहेगी। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने फीता काटकर किया। इसके बाद एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिला अधिकारी ने वेक्टर कंट्रोल वाहनों का फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम में जागरूकता सबसे कारगर हथियार है। इस दौरान एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, पीडीएसएन चौरसिया, डीडीओ गजेंद्र प्रसाद सिंह, एसीएमओ डॉक्टर एसपी मिश्रा, डीपीएम अनिल यादव मौजूद रहे।
विधान परिषद की याचिका समिति ने कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में बैठक की। सभापति अशोक अग्रवाल ने जिले से संबंधित विभिन्न प्रेषित संदर्भों की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि समिति द्वारा प्रेषित संदर्भों का निस्तारण पारदर्शिता से किया जाए। इस दौरान एमएलसी अनूप गुप्ता, उमेश द्विवेदी, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, पीडीएसएन चौरसिया, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे। महारानी सूरत कुमारी की स्मृति में पब्लिक स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच सिंगाही कस्बे के फुटबॉल मैदान पर होगा। महामंत्री शिखर तिवारी ने बताया, इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीम को 51,000, उप विजेता टीम को 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैकफुट, टैग शूट, आकर्षक ट्रॉफी प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दी जाएगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन भाजपा विधायक शशांक वर्मा करेंगे। फाइनल टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी होंगे। मैलानी रेंज बफर जोन के अंतर्गत वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। द ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में सीओ साजिद हसन, कामता प्रसाद, विजय शुक्ला, राहुल कुमार ने विद्यार्थियों को जागरूक किया। धौरहरा क्षेत्र में केला किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना, उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। बाजार में केले का उचित मूल्य न होने से भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। केले के मूल्य में वृद्धि न होने से खेती घाटे का सौदा साबित होने लगी है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे काली कमाई खपाने को जीएसटी अफसरों के पैंतरे की। यूपी में राज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा जमीनों में अरबों रुपए के निवेश की फाइल अभी ठीक से खुल भी नहीं सकी कि एक और नए मामले ने खलबली मचा दी। विभाग के कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अरबों की अघोषित आय को छिपाने के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र में डोलो स्टोन, सैंड स्टोन और लाइम स्टोन से भरपूर पहाड़ खरीद डाले। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 2017 से लेकर नोटबंदी और कोरोना काल में अकूत कमाई को सुरक्षित रूप से ठिकाने लगाने के लिए अवध के बिल्डर को ढाल बनाया गया, तो दूसरी तरफ प्रभावशाली गुट ने पूर्वांचल के पहाड़ों में पैसा खपाया। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ों की इस खरीद फरोख्त में विभाग का एक गुट सक्रिय है। इस खबर में बात करेंगे, आधुनिक हो रहे कैंसर संस्थान की। दरअसल कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 129.6 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, इससे प्रदेश भर में आने वाले कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज मिलेगा। संस्थान में साइबर नाइफ मशीन भी लगाई गई है। और इस खबर में बात करेंगे कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर लगी रोक की। यूपी में बच्चों के लिए घातक कोल्ड्रिफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में एडवाइजरी जारी करने का निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में इसकी आपूर्ति पहले से ही बंद है और निजी अस्पतालों को भी इसके उपयोग को रोकने के आदेश दिए गए हैं। चिकित्सकों ने भी इस सिरप को न लिखने की अपील की है। बताया जा रहा है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। और इस खबर में बात करेंगे, 1 लाख लोगों को मिलने वाले रोजगार की यूपी सरकार लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र पार्क विकसित कर रही है। इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 1 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावना है। बताया जा रहा है, हैंडलूम और टेक्सटाइल विभाग ने 95 औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता किया है, जिससे उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल उद्योग का केंद्र बनेगा। और इस खबर में बात होगी, यूपी की जेलों में मजबूत हो रही सुरक्षा की। दरअसल जेल में हो रहे मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए 6 कारागारों में आधुनिक तकनीक वाले मोबाइल जैमर लगाए जाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए टावर ऑफ अमोर्नियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम को लगाने की स्वीकृति प्रदान की है। इन टावरों को स्थापित करने के लिए 9.14 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह टावर लखनऊ, चित्रकूट, कासगंज, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और केंद्रीय कारागार बरेली में स्थापित किए जाएंगे। बता दें, सरकार ने वर्ष 2021 में जेलों के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर बंदियों को 3 से 5 वर्ष की अतिरिक्त कारावास सजा, 50,000 रुपए अर्थदंड लगाने का प्रावधान किया था। महर्षि वाल्मीकि की जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई है। योगी सरकार ने जनपद स्तर पर भव्य आयोजन के लिए आदेश जारी किए हैं। तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने पहले ही वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। 6 व 7 अक्टूबर को यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, संभल, रामपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई।
वहीं बांदा, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, मैनपुरी, इटावा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।